Good morning and welcome all of you. I'm here to discuss a section of English newspaper. I've taken this section from the Hindu newspaper. The headline of today is China rebukes Taiwan on WHO participation. हम सभी को पता होगा कि ताइवान का जो एरिया है ना, उस पर चाइना अपना हक जताता है और चाइना को हर बात में प्रॉब्लम है कि ताइवान को किसी भी तरह से इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन ना मिले, है ना। और ताइवान वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो शायद ये जो सेक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप को दर्शाता है, राइट। सो हियर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम आपके साथ डिस्कस करते चले जो वर्ड इनमें जो वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है वो वर्ड डिस्कस करें, कुछ ग्रामर के टर्म डिस्कस करें एंड आपको ये भी समझाएं कि इसमें सेक्शन में क्या लिखा गया है, व्हाट आर द टॉपिक्स बीइंग डिस्कस इन दिस सेक्शन, राइट। सो द फर्स्ट हमने बात किया यहाँ पे चाइना रिब्यूट्स ताइवान ऑन WHO पार्टिसिपेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रिब्यूट्स मीन। रिब्यूट का मतलब होता है प्रूव समथिंग फॉल्स बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस। किसी भी चीज़ को फॉल्स प्रूव करना चाहे तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू या फिर सबूत के थ्रू, ठीक है। तो चाइना ताइवान को गलत साबित करना चाहता है, ठीक है। वो चाहिए नहीं चाहता है कि WHO पार्टिसिपेशन उनको मिले, ताइवान का किस तरह का भी हेल्प हो बाहर से, क्योंकि चाइना क्लेम्स दैट ताइवान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। आइए नीचे चलते हैं। लिखा है इट्स रियल इंटेंशन इज़ टू यूज़ द क्राइसिस प्रिटेक्स्ट टू सीक इंडिपेंडेंस। उनका कहना है कि रियल इंटेंशन ये है। अब सेक्शन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि इट्स रियल इंटेंशन, जो सही में इंटेंशन जो है हमारा, इंटेंशन मतलब क्या हुआ, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, है ना। इरादा ये है कि इसी क्राइसिस के प्रिटेक्स्ट में, प्रिटेक्स्ट मतलब प्रिटेक्स्ट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम वर्ड प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, है ना। और सीक का मतलब होता है ढूंढना या फिर सीक का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, राइट। अब इंडिपेंडेंस पाने के लिए रियल इंटेंशन ये है कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए इसी प्रिटेक्स्ट क्राइसिस के प्रिटेक्स्ट में इंडिपेंडेंस पाना चाहती है ताइवान। शायद इसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो तो पता चलेगा भाई, अब जब हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तब, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रियल। आपको पता है रियल से पहले एक वहाँ पे वर्ड लिखा है इट्स, आपने पढ़ा होगा। इट्स दो तरह का पढ़ा है आपने। एक पढ़ते हैं हम इट इज़, जो इट के बाद अपस्ट्रॉफी लिखते हैं वो इट इज़ होता है। और वो क्या होता है, इट इज़ का मतलब हुआ ना, इट हमारा नॉमिनेटिव केस है वहाँ पे, लेकिन इट्स यहाँ पे जो लिखा है पॉजिटिव केस है, ठीक है। तो इट्स रियल इंटेंशन इज टू यूज द क्राइसिस प्रोटेक्शन द सीक इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू आर अ learner, you are a banking aspirant or you are SSC aspirant or any other examination aspirant, you need to work on English very seriously because this is a very important part that come in examination. And talking about if you want to improve your English better, you need to read English newspaper on day to day basis and improve yourself slowly and gradually। मतलब आप डेली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इफ़ यू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं चाइना अपोज्ड एनी मूव बाई ताइवान टू यूज़ द COVID-19 पैंडमिक एज अ प्रिटेक्स्ट टू सीक इंडिपेंडेंस। इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली सेड ऑन थर्सडे। कहता है चाइना ने अपोज किया। अपोज का मतलब होता है विरोध जताना। कोई भी मूव, एनी मूव मतलब कोई भी जो एक्शन लिया जा रहा है ताइवान के द्वारा, है ना, टू यूज़ द COVID-19 पैंडमिक। पैंडमिक मतलब होता है जो पूरे हर जगह पे फैला हुआ। पैन मतलब होता है ऑल, राइट। एंड द वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब तो महामारी, एक ऐसी महामारी पूरे दुनिया में फैल गई हो, राइट। पैंडमिक एज अ प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम, मैं बताया कि प्रिटेंड से लिया गया वर्ड है। प्रिटेंड मतलब बहाना। एज अ प्रिटेक्स्ट टू सीक इंडिपेंडेंस इट्स एम्बेसी। एम्बेसी ने न्यू दिल्ली में बताया, एम्बेसी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ प्लेस वेयर एम्बेसडर्स लिव, राइट। सो दिल्ली स्थित जो एम्बेसी है वहाँ एम्बेसी ने यह बात को थर्सडे को बताया। लिखा है ताइवान वॉज लुकिंग टू हाइप अप। अब यहाँ पे जो वर्ड हमें पढ़ने की चीज़ है वो है हाइप अप। हाइप अप का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। क्या करना, इंक्रीज़ करना। हाइप अप मतलब होता है इंक्रीज़ करना। ताइवान पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाइल देयर रियल इंटेंशन, रियल इंटेंशन जो वास्तविक इंटेंशन है इज़ टू सॉलिसिट फॉरेन सपोर्ट। उनका रियल इंटेंशन ये है कि उनको फॉरेन सपोर्ट मिले, राइट। सीक फॉरेन, सॉलिसिट फॉरेन सपोर्ट। सॉलिसिट का मतलब होता है आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना,
है ना, टू सीक इंडिपेंडेंस एंड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ द पैंडमिक द चाइनीज एम्बेसी सेड इन अ स्टेटमेंट। चाइनीज एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट के दौरान ये चीज़ें कही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो वर्ड हम क्लियर कर रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट टाइम से जो वीडियोज हम बनाएंगे उसमें आप ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। तो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड because I don't have all the tools available right now, but I'll have the tools, all the tools available very soon, and I'll make more good, more beneficial and better videos so that you can enjoy the context and enjoy the session, right? So the next sentence is, we are firmly opposed to that and have repeatedly clarified our position, right? फर्म का मतलब होता है सख्त, सख्त तरीके से हमने अपोज किया है और रिपीटेडली हमेशा क्लैरिफाई किया है अपने पोजीशन को लेके। रिपीटेडली मतलब लगातार, राइट, और क्लैरिफाई मतलब साफ साफ बताना, है ना। सेड दिस स्टेटमेंट which was issued in response to comment made by Taiwan Foreign Minister Joseph Wu in an interview with the Hindu on Wednesday की बात है, ऐसा ताइवान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा एक इंटरव्यू में द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक है, द नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है यहाँ पे पैराग्राफ, उसमें लिखा है, मिस्टर वू सेड ताइवान्स स्टेटस हैड लिमिटेड its ability to share information about COVID-19. Its arrangement with the WHO was far from satisfactory. He called for full participation in the WHO and for Taiwan to interact with countries on an equal basis. All of us are aware that Taiwan has been successful in fighting COVID-19, right? And this is the only country which has given a sort of symbol that this country has done tremendously well in this crisis. इसने अपना पूरा, अभी जो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो अभी सही चल रही है कंट्री वो ताइवान है ना। ताइवान में अब कोई लगभग ऑलमोस्ट केसेस नहीं है और बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है ताइवान। तो ताइवान चाहता है कि WHO को हेल्प करे और वो रेगुलर बेसिस पे सारे कंट्रीज़ के कांटेक्ट में रहे, इंटरेक्शन करे और इससे सभी लोगों का हेल्प हो, जो कि बिल्कुल सही है, उनका मानना बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं वर्ड की। तो यहाँ पे लिखा है स्टेटस का मतलब हमको पता है ना। स्टेटस मतलब आप जो आपकी स्थिति है। तो ताइवान का जो स्टेटस है वो लिमिटेड है, इसकी एबिलिटी भी लिमिटेड है। जो काबिलियत जो है वो भी हमारा क्या है, लिमिटेड है। ये शेयर नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन को, है ना। टू शेयर इन्फॉर्मेशन कोविड-19 एंड इट्स अरेंजमेंट विद द WHO was far from satisfactory. Satisfactory का मतलब होता है संतोषजनक। He called for full participation in the WHO and the Taiwan to interact मतलब होता है डिस्कस करना, मिलना, है ना, बातचीत करना, interact with countries on an equal basis। ठीक है, ताइवान इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द WHO का मेंबर नहीं है ताइवान। ठीक है, दैट इज़ वाई वो चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन हो और वो पूरे कंट्रीज़ को, पूरे दुनिया को हेल्प करे to fight this pandemic, right? That is COVID-19. Member of WHO, चाइना ने अपोज किया है इट्स इंक्लूजन, और चाहती नहीं कि इसका इंक्लूजन हो सके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी कोई बात रखी जाए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी बातों पे ध्यान दे, ऐसा चाइना नहीं चाहता। द ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग बॉडी साइटिंग द वन चाइना प्रिंसिपल, ऑल्दो Taiwan participated in the WHA as an observer from 2009 to 2016। मतलब आप सोच सकते हैं 2009 से 2016 तक इसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब समझ में आ गया होगा भाई। इंक्लूजन मतलब वर्ड दिस वर्ड है टेकन फ्रॉम इंक्लूड का मतलब होता है मिलाना। इंक्लूजन, इंक्लूसिव, ये सारे वर्ड एक वर्ड से बने हैं, सबका मतलब होता है मिलाना, किसी चीज़ में उसको इंक्लूड करना, राइट। असेंबली, द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग बॉडी, ऑर्गेनाइजेशनल पता है वर्ड। साइट का मतलब होता है मेंशन करना, दिस वर्ड आई मीन साइटिंग ना। साइटिंग का मतलब होता है, साइट का मतलब होता है डिस्कस करना। साइटिंग दी वन चाइना प्रिंसिपल, ऑल्दो का मतलब होता है जबकि ताइवान ने पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी ली है WHA में एज एन ऑब्जर्वर, है ना, इन डिफरेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। एक पैराग्राफ और हम समझते हैं। रिलेशंस हैव बीन स्ट्रेन्ड, रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, स्ट्रेन्ड आफ्टर द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इलेक्शन विन इन 2016। इन द स्टेटमेंट
The embassy said the DPP has been stubbornly adhering to Taiwan independent separatist status. Adhere का मतलब होता है टिका रहना, और स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी। मतलब जो DPP जो वहाँ पे पार्टी है ना, इन द स्टेटमेंट द एम्बेसी ने बताया कि DPP जो है लगातार अपने इंडिपेंडेंस की बात करते रही है ना, हमेशा इंडिपेंडेंस की बात करती है, वो अलग होना चाहती है ना। दे डोंट वांट टू बी अंडर चाइना, राइट। एंड चाइना हमेशा क्लेम करता रहा है कि चाइना जो है उसी का इंटीग्रल पार्ट है ताइवान, ठीक है। एंड अंडरमाइन द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ द रीजन एंड रीजन पार्टिसिपेशन इन द WHA. India is among the 179 of the 193 member states of the UN that don't maintain any diplomatic ties with Taiwan. ताइवान के साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्री 193 मेंबर्स में से 179 ऐसे मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया भी है, जो कि ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखता है, कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता है डिप्लोमेटिकली, ठीक है। चलिए, अमंग का एप्लीकेशन यहाँ पे क्या आपने पढ़ा होगा ना, बिटवीन का यूज़ हम करते हैं टू शो द सेंटर ऑफ टू थिंग्स, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट दी अमंग कैन शो द सेंटर ऑफ, और इट शोज मोर देन टू थिंग्स, राइट। तो हमें सेंटर ऑफ टू थिंग्स बताना है, तो दो से ज़्यादा बताना है तो अमंग यूज़ होगा, और दो बताना है तो क्या यूज़ होगा, दो बताना है तो बिटवीन यूज़ होगा, ठीक है। एनी डिप्लोमेटिक टाइज हमने यहाँ तक पढ़ा। वाइल द US हैज़ बीन पुशिंग फॉर ताइवान्स इंक्लूजन इन द WHO, बट यहाँ पे दूसरी बात ये है कि WHO में US हमेशा पुश करता रहा है कि ताइवान का इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। टू मूव द मूव विल रिक्वायर अ सिंपल मेजॉरिटी फ्रॉम मेंबर स्टेट्स। अगर मेंबर स्टेट्स का मेजॉरिटी मिला तो ताइवान को इंक्लूड किया जा सकता है WHA में, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड फॉर टुडे इट्स इनफ, and from next day I'll come with different topics and long topics, approx 30 minutes video I'll come with. I hope you have enjoyed, एंड कोई अगर प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे ज़रूर आप सजेशन दे सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड एक और बात बताना चाहूँगा, वोकेबलरी को अच्छी कीजिए। आप वोकेबलरी जितना याद करेंगे, जितना उसका एप्लीकेशन जानेंगे, आपके लिए इंग्लिश पढ़ना सीखना सब कुछ आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।